पत्रकार एसोसिएशन ने आगरा नगर निगम में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि रहे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में पत्रकारों की खास भूमिका रही है। डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों के साथ साथ पत्रकारों ने सरकार और समाज हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कोरोना काल में पत्रकारों ने जमीनी स्तर पर हर संभव जनता के हित में कार्य किया है। साथ ही साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज सेवा का भाव लिए सभी मीडियाकर्मी पूरी तल्लीनता से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। उनके इसी भाव से समाज को हर संभव और सही मिलती है, जिसके लिए पत्रकार बंधु बधाई के पात्र हैं। सांसद ने कहा कि पत्रकारों के संघर्ष को देखते हुए सरकार को पत्रकारों को भी कोरोना फाइटर घोषित करना चाहिए। लोकतंत्र 4 खंभों पर टिका है, चौखंबा राज, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। और इसके जिस खंभे में जरा भी घुन लग जाएगी तो लोकतंत्र का ये महल है या मंदिर है वो भरभरा के गिर पड़ेगा। मैं तो आपका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई बार आपके दिखाने पर बहुत गरीबों को न्याय मिल जाता है, पुलिस का वर्कआउट हो जाता है, बल्कि कई बार मीडिया ट्रायल से पीड़ित को बहुत न्याय मिलता है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। ये लो जर्नलिज्म एक शब्द आया पत्रकारिता, तो कार्यपालिका के लिए भी आया है लाल फीता शाही, तो जस्टिस डिले शब्द आया है न्यायपालिका के लिए। और नेताओं के बारे में जैसा सुनते हो, कभी लोग जो हैं पुलिस, पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पर ही ज़्यादातर लिखते हैं, तो हम लोगों की भी खूब आलोचना समालोचना होती। लेकिन मैं निजी तौर से आगरा की समस्त मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी मीडिया यहाँ पर, अगर कोई कर्मयोगी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा हो या पॉलिटिक्स में हो या अधिकारी कोई है, पॉपुलर है तो पॉपुलर बताते हैं और बेईमान है तो बेईमान बताते हैं। नेता काम करता है तो दिखाया जाता है और नहीं करता है तो नहीं दिखाया जाता है। इसलिए और यही पाठक चाहता है कि निष्पक्ष और निर्भीक समाचार, चाहे टीवी के माध्यम से चाहे प्रिंट के माध्यम से, उसको उसके घर पर मिलना चाहिए। इसी बात के वो पैसे देता है कि उसको निष्पक्ष और निर्भीक समाचार ज्यों का त्यों मिलना चाहिए। मैं पुनः एक बार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर और हम सारे पत्रकारों को का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी में कोरोना वॉरियर असली आप हैं। आज पत्रकार एसोसिएशन ने आगरा के पत्रकारों का ये कार्यक्रम आगरा नगर निगम में किया और एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें माननीय सांसद जी ने भी जो चीज़ कही है वो यही कही है कि भाई असली जो योद्धा है वो कोरोना का योद्धा पत्रकार है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पत्रकार एक निजी कंपनी में काम करता है। यदि उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसको इसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, यानी अपने पूरा जो शरीर है उसको दांव पर लगाकर एक पत्रकार आज की डेट में काम कर रहा है। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, जो सांसद जी ने ये कहा है वो एक मानवीय दृष्टिकोण से कहा है। और मेरे को ये लगता है कि आज इस समाज को, जो उन्होंने कहा था कि पत्रकार अगर 2 बार कुछ चीज़ कहेगा तो 2 कदम चलाएगा तो समाज उसके साथ 4 कदम चलेगा। आज भी जो वर्तमानिक परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जो चुनौतियां पत्रकार को मिल रही है, फिर भी समाज उसके साथ है। और समाज ये कह रहा है कि वास्तव में जहां पर लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहां बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी चीज़ के आज एक पत्रकार ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि परमात्मा ने जो कार्य एक पत्रकार को दिया है वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। देखिए, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं थे सांसद एसपी सिंह बघेल, उन्होंने भी कहा पत्रकार को एक सबसे बड़ा कोरोना योद्धा माना है, क्योंकि जिस तरीके से जीरो ग्राउंड पर पत्रकार कवरेज कर रहा है, आप देखिए अगर वो किसी बीमारी से कोई उसके संग दुखद घटना होती है तो उसके आगे पीछे क्या है, परिजनों के लिए किसी तरह का कोई सहारा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल एड, जो आज मिलना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात सरकार को चाहिए, सांसद जी ने भी कहा कि भाई सरकार अपने स्तर पर पत्रकारों को कोरोना योद्धा जो है घोषित करे और सरकारों को सुविधाएं देनी चाहिए पत्रकारों के लिए, जबकि पत्रकार एक आईना है। बल्कि आप देखिए समाज की हर बुरी अच्छी खबर जो है वो दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार कभी नहीं सोचती है कि पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी नियमावली बने जिससे कि पत्रकारों का भविष्य सुरक्षित हो। पत्रकारों का भविष्य सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है।